न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सत्यपाल मलिक जैसे ईमानदार आदमी के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल कर दी गई कि उन्होंने 2200 करोड़ के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अंदर रिश्वत खाई। इसका विसल ब्लोअर कौन था? वो तो खुद थे। दरअसल सत्यपाल मलिक को पिन डाउन करने का ना जाने कब से प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ मोदी सरकार ने। इसके अंदर जो सत्यपाल मलिक ने हमेशा कहा, कई इंटरव्यू में कहा कि राम माधव इन्वॉल्व थे जो बीजेपी आरएसएस के थे, अंबानी इन्वॉल्व थे, और 2 फाइलें ऐसी थी जिसके ऊपर वो कहते थे कि अगर आप इनको साइन करते हैं तो मैं आपको 150 करोड़ की रिश्वत इसमें दूंगा, 300 करोड़ की रिश्वत मिलेगी, जो उन्होंने इनकार कर दिया था। और एज ए विसल ब्लोअर बाद में इसको उजागर भी किया। राम माधव भी इसके बाद बहुत विचलित हुए और वो बड़े परेशान हुए, क्योंकि वो तो बेसिकली क्या है कि ब्रोकर की भूमिका में थे उस समय। ये सत्यपाल मलिक कहते हैं, मैं नहीं कहता। लेकिन अल्टीमेटली सीबीआई की जांच करवा के उस आदमी को फंसवा दिया गया जो विसल ब्लोअर था, और उनके घर कई रेड करवा दी गई। भाई कमाल है ना। जो आदमी सारा ये फ्रॉड कर रहा था और करवा रहा था, उसका नाम ही नहीं है, और जो आदमी विसल ब्लोअर था, ऑनेस्ट था, उसके खिलाफ चार्जशीट हो गई। यार ये तो भाई हिंदुस्तान को तो खुदा भी नहीं बचा सकता, मैं सच कहूं। कहते हैं ना कि यहाँ तो मीर जाफर और जयचंद भरे हुए हैं, उन्हीं का राज चल रहा है भाई, ईमानदारों का तो कोई राज ही नहीं है। 2200 करोड़ का सिविल कॉन्ट्रैक्ट की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात थी, जिसमें उनके कई रिश्तेदारों की अभी रेड हुई, पर क्या किसी का कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। उनके घर में कितनी बार रेड हुई, क्या कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। और 2021 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्य करते उन्होंने कश्मीर के भ्रष्टाचार में चिंता जताई थी। और राजस्थान में तो एक कार्यक्रम उन्होंने कहा था, कोट अनकोट में क्या कहा, मेरी मंजूरी के लिए 2 फाइलें आई। ये क्या कहते हैं, मेरी मंजूरी के लिए 2 फाइलें आई। ये कोट अनकोट है सत्यपाल मलिक का। सेक्रेटरीज में से जो थे, उनमें से एक ने मुझसे कहा कि अगर मैं उनको साइन करता हूं तो मुझे हर फाइल के लिए 150 करोड़ मिलेंगे, रिश्वत मिलेगी। मैंने ये कहते मना कर दिया कि मैं कश्मीर में केवल 5 कुर्ते पजामे लेकर आया हूं और उन्हीं के साथ वापस जाऊंगा। अब ये तो गजब की बात थी साहब। वो 5 कुर्ते पजामे ही लेके गए थे और 5 कुर्ते पजामे लेकर वापस आए, और उनके टूटे फूटे जो छोटा सा घर था उसके ऊपर कितनी बार रेड करवा दी। पता नहीं ईडी की रेड, सीबीआई की रेड, इनकम टैक्स की रेड, कौन सी ऐसी रेड थी जो छोड़ी होगी उन्होंने ना की हो, और उसके रिश्तेदारों की भी। अब मिलना तो कुछ था नहीं, ना कुछ मिला। लेकिन क्या है ना कि अब राम माधव को और बीजेपी को और अंबानी को बचाना है, तो आप किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनाओगे ना। तो बलि का बकरा कौन है? सत्यपाल मलिक। तो क्या सत्यपाल मलिक के अगेंस्ट कुछ प्रूव कर पाएंगे? नहीं। लेकिन सीबीआई ने अपनी भद और पिटवा ली है। उन्होंने प्रूव कर दिया कि हम बेईमानों के खिलाफ एक्ट नहीं करेंगे, हम ईमानदारों के खिलाफ एक्ट करेंगे। तभी मैंने कहा ना, इस भारत का तब खुदा ही मालिक है। अब भारत को खुदा भी नहीं बचा सकता। अगर सत्यपाल मलिक जैसे आदमी को चार्जशीट बना के और उसको अस्पताल में अभी जो दाखिल हैं उनको जेल में डालने की तैयारी है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या आ सकती है। मोदी सरकार का चरित्र आप यहां से सामने आता कि जिसका उन्होंने नाम लिया था, अपराधी कौन थे इसमें? अंबानी और राम माधव थे। उनका तो कोई नाम ही नहीं है। ये सत्यपाल मलिक ने कहा था कि ये दोनों अपराधी हैं, बिकॉज राम माधव ब्रोकर की भूमिका में था वहां पर अंबानी के लिए। इतने सारे खुलासे किए हैं राम माधव ने, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, अंबानी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। कहते हैं ना, पैसा और पावर सब कुछ खरीद सकती है। ईमानदार हर जगह मरता है, हर युग में मरता है। हरिश्चंद्र को हर युग में सजा मिलती है, अब भी मिल रही है। धन्यवाद आपका।